हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टर्म 1 आपके पास में है। तो यहाँ पे मैं मैथ्स के चैप्टर 1 से आपको शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूलाज बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स के पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि कैसे आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम्स के पहले कैसे तैयारी कर सकते हैं, कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का आप ओवरव्यू देख लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहला टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर जो कि 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, वो सारे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 और 7। 2 जो है 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 3 जो है ये 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो वो सारे नंबर जो कि खुद की टेबल से डिविजिबल है और साथ साथ में 1 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस वो नंबर आते हैं, वो सारे नंबर जो कि जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल 8 के यहां पे कितने फैक्टर्स हो गए? 2, 4, 8। तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं वो इस टाइप से कि एक नंबर है 48 है, ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा कि नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखिए यहां पे ये 8 है यहां पे, मतलब आप लगा सकते हो एक लॉजिक की इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 की टेबल में भी आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो सीधे आप कंपोजिट नंबर पे टिक कर दीजिए। तो आपको वहां पे शॉर्ट वे में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3। 2 3 की टेबल में नहीं आता, 3 2 की टेबल में नहीं आता। अब देखिए 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, इन दोनों नंबरों का HCF क्या हो गया? 1। 2 3 की टेबल में नहीं आता, 3 2 की टेबल में नहीं आता। तो दो ऐसे नंबर जिनका HCF या तो 1 हो, HCF 1 होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की टेबल में ना आए, वो सारे नंबर कहलाते हैं कोप्राइम नंबर। इन छोटी डेफिनेशन से भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए आपको इनको नोट डाउन करके पढ़ लेना चाहिए। आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं या 1 वर्ड बन सकता है, तो आप इसको प्रॉपर वे में समझे, स्टडी करें। यहां पे हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं वीडियो का, इसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको देके रखा हुआ है रेशनल नंबर के फॉर्म में। सबसे पहले तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, P/Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां भी वैसा ही देके रखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसकी ट्रिक ये है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 2/10। ये 10 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद अगर उसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात इसमें यह है, इन्होंने देके रखा हुआ है 11/2 इंटू 5। ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, मतलब कि कितने स्टेप के बाद खत्म होगा। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, पावर 3 है तो सीधे आप 3 डेसिमल प्लेसेस पे टिक कर दीजिए। मींस ये 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ट्रिक आप और कर सकते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर आपको क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा देते हैं अगर इसको, तो आपको क्या ट्रिक करना है? सबसे पहले तो आप ये रफ वर्क में लिख लीजिए, यहां 5 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 3 है। आपको क्या करना है? इसको 5 की पावर 3 बनाना है। तो आप यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे भी 5 की पावर 2 से, यहां पे भी 5 की पावर 2 से, क्योंकि हम यहां पे पावर 3 है तो हमको यहां पे भी 3 लाना है। तो हमने क्या करा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की पावर 2 मींस 5 इंटू 5 25। 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। अब ये बेस सेम है,
यहां बेस सेम है पर पावर अलग है, m की जगह 1 है, n की जगह 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आ गया आपका। अब देखिए 11 इंटू 25, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 5 प्लस 2 7, ये तो आपका आ गया सीधे 275। अब यहां पे एक और आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m, b की पावर n, यहां पे बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है मींस क्या हो गया ये 1000, मतलब देखिए एक के बाद 3 जीरो है, एक के बाद कितने जीरो है 3 जीरो है, तो आप 1 2 3 के बाद में डेसिमल लगा दीजिए, मींस ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही क्या होगा जो है टर्मिनेट होगा, 3 डिजिट के बाद ही क्या होगा इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि बेसिक के हिसाब से पूछेंगे तो पावर 3 है, सीधे आप 3 पे टिक कर दीजिए, ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक तो मैंने आपको बताई है, ये थोड़ा आपको लेंदी वे में करना पड़ सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड है, वहां पे स्टैंडर्ड में थोड़ा आपको घुमा सकते हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगी। यहाँ 5 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 3 थी, तो हमने इसको 2 की पावर 3 5 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करा 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में बेस सेम थे तो पावर ऐड हो गई, 5 की पावर 3 आ गया। उसके बाद में फिर एक और आइडेंटिटी लगाई, बेस डिफरेंट थे पावर सेम थी, तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम लिख दी। उसके बाद में 10 की पावर 3 क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, मीन्स 1 के बाद 3 जीरो है, मीन्स यहां पे आप 5 7 2 के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या होगा टर्मिनेट होगा। तो आपको ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे यहाँ पे।